दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन ज्यूरिस्टिकल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी को मेंटेनेंस पति की कमाई के आधार पर नहीं मिलेगा कि पति की कमाई इतनी है इसलिए मेंटेनेंस इतना होना चाहिए, या पति का पैकेज इतना है इसलिए पत्नी का मेंटेनेंस इतना तय होना ही चाहिए। जनरली जब भी पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होता है, पत्नी रूठ कर मायके चली गई या अन्य कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर रहने लगी, और उसकी जो पहला कदम होता है वो यही होता है कि 498 CRPC 125 और टीवी का केस कर देना और इंटरिम मेंटेनेंस से शुरुआत कर देना और वन टाइम एलिमनी पे जाकर उस चीज को खत्म करना। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ही शानदार जजमेंट है, जो कि कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को एक ऐसी हिम्मत, ऐसा आश्वासन देगा कि नहीं, हमारी भी सुनी जाती है या हमें भी न्याय मिलता है। इस केस का टाइटल है किरण गुप्ता बनाम रामजी गुप्ता। इस केस में कंडीशंस क्या थी और किस आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है जो कि पति के हक में आया और कहीं ना कहीं पति को संतुष्टि हुई, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि जब मेंटेनेंस का केस आता है, मेंटेनेंस के केस का निर्धारण किया जाता है, तो आपको कुछ परिस्थितियों को देखकर ही मेंटेनेंस का निर्धारण करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर कि नहीं कि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की मांग की जा रही है और पत्नी को मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए क्योंकि उसने विवाह किया है। तो यहाँ पर ये सोच कहीं ना कहीं अब बदलनी चाहिए और इस केस के माध्यम से आप ये बात समझेंगे कि यहाँ पर इस चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। चलिए हम बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को स्किप कर बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजें मिस कर देते हैं और फिर बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछते हैं। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो मैं टॉपिक से रिलेटेड छोटी से छोटी बात वीडियो को कवर करती हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा मेरा 9-10 मिनट से कम वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि मेरा प्रयास यही होता है कि मैं हर चीज को आपको कवर कर वीडियो बनाऊं। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि इस केस में आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर पति पत्नी शादी के सिर्फ मुश्किल से 1.5 या 2 साल साथ रहते हैं, उसी बीच में उनके बीच में बच्ची का जन्म भी होता है और साथ ही वाद विवाद भी इस हद तक बढ़ जाता है कि कुछ समय के बाद ही, मतलब 1.5-2 साल के अंदर ही पत्नी अपनी बच्ची को लेकर मायके जाकर बैठ जाती है। मायके से जाकर पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई जाती है। मेंटेनेंस का निर्धारण हो भी जाता है पत्नी के द्वारा। अपील लगाने पर पत्नी और बच्चे को मेंटेनेंस का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन पत्नी फिर भी मेंटेनेंस से संतुष्ट नहीं होती। पत्नी के द्वारा CRPC 125 में मेंटेनेंस की मांग की जाती है और फिर 127 में उस असंतुष्टि को दर्शाया जाता है कि मेंटेनेंस हमारे लिए सही तय नहीं किया गया है, मुझे और मेरी बच्ची के लिए, जो बच्ची माइनर है। तो यहाँ पर पत्नी को फिर कोर्ट के द्वारा संतुष्ट कर दिया जाता है और मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण कर दिया जाता है। यह साथ ही पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाती है क्रूरता के आधार पर। पति को भी रिलीफ मिल जाता है क्योंकि पति के द्वारा क्रूरता को आधार बनाकर अपील लगाई गई और अपनी बात को कुछ इस प्रकार से रखा गया कि जहां न्यायालय के द्वारा पति की हर बात को स्वीकारा गया और माना गया और यहाँ पर पति को रिलीफ दे दिया गया। मेंटेनेंस पत्नी का निर्धारित हो चुका था तलाक के पहले ही और वो मेंटेनेंस चलता जा रहा था। पति कहीं भी कुछ परिस्थितियों बस मेंटेनेंस देने से हटा या लेट हुआ या ना देना कह सकते हैं, तो पत्नी के द्वारा तुरंत अपील लगाई गई और पति के द्वारा फिर मेंटेनेंस कंटिन्यूस देते चले जा रहा था। इसी बीच में पति पत्नी के बीच में समझौते की स्थिति बनती है कि अगर एक मुश्त राशि देकर हम इस चीज को यहाँ खत्म कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। दोनों ही पक्षकार इस चीज के लिए तैयार हो गए और वो मेंटेनेंस की राशि का निर्धारण उन्होंने 1,40,000 रुपये पर किया गया और उस समय उनके द्वारा ये तय किया गया कि अब ये राशि देने के बाद में, इसके बाद में हमारे बीच में कोई भी लेन देन नहीं रहेगा। बाकायदा कोर्ट के द्वारा इस राशि का निर्धारण किया गया सारी तथ्यों को देखते हुए, लेकिन आदेश देते समय 38,000 रुपये उसमें से माइनस किए गए। पति के द्वारा ये राशि बच्ची के नाम से पहले दी जा चुकी थी। जब पत्नी के सामने ये बात आई तो पत्नी ने फिर असंतुष्टि दर्शाई कि जब 1,40,000 रुपये की बात हुई थी तो इतनी राशि इसमें से माइनस क्यों की गई। पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट का रुख किया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील लगाई गई और अपना पक्ष रखा गया। लेकिन पति का यहाँ पर यह कहना था कि
मेंटेनेंस के केस में के दौरान जहाँ हम दोनों के बीच में इस प्रकार से समझौता हुआ था, इस राशि पर हम दोनों ने तय किया था और इस राशि में से इतनी राशि मैं बच्ची के लिए पहले दे चुका हूँ। लेकिन पत्नी ने जब अपना पक्ष रखा तो पत्नी की अपनी दलील थी, लेकिन पति की भी यहाँ अपनी दलील थी कि जब पति का तलाक हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस का केस चल रहा था, उस बीच में पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया और पति का जब दूसरा विवाह हुआ तो साथ ही उसके तीन बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें से 2 स्पेशल चाइल्ड थे। तो उसके लिए स्पेशल केयर लगती है, नेचुरल है। तो यहाँ पर पति को दूसरे विवाह के बाद अपनी पत्नी और 3 बच्चों की देखरेख भी करनी है, साथ ही एक विधवा बहन भी उस पर ही डिपेंड है, तो उसकी भी देखरेख करनी है। और पति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्लर्क था, तो पति वहां से रिटायर्ड भी हो चुका था। तो यहाँ पर पति के अपने खर्च इतने थे जिसका पति के द्वारा निर्वहन करना, एक लिमिट तक ही वह मेंटेनेंस की राशि दे सकता है या एक मुश्त उसकी राशि मेंटेनेंस की राशि दे सकता है। यहाँ पर पत्नी की दलील थी कि मेरे पास जीविका के कोई भी उचित साधन नहीं है, मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से अपने अपने पक्ष पति और पत्नी के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखे गए। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कहा गया कि अगर पति पत्नी का तलाक हो जाता है और मेंटेनेंस का आदेश हो जाता है और जब एक मुश्त राशि की बात हो जाती है, उसके बाद में इस बात के मायने नहीं रह जाते कि पति की आय कितनी है या पति का पैकेज कितना है। पति तलाक हो गए, नेचुरली वह अपने जीवन में आगे बढ़ेगा तो नेचुरली उसके दायित्व, उसके खर्च भी उस हिसाब से होंगे। फैमिली मेंबर्स हैं, उस पर कितने लोग डिपेंड हैं, ये बात भी ध्यान रखना होगा। और पति की लाइफ स्टाइल क्या है, नेचुरली जब हम बात कर रहे हैं कि पति की का एक पैकेज है या पति के आय के स्रोत इतने हैं, तो उसकी लाइफ स्टाइल भी उसके अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर मेंटेनेंस के केस में निर्धारण करते समय न्यायालय को, कोर्ट को इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी इस चीज मेंटेनेंस का आदेश देना चाहिए। और साथ ही लेकिन इस केस के दौरान में पति के द्वारा फिर एक बार समझदारी दिखाई गई। जिस प्रकार पति के द्वारा पहले भी मेंटेनेंस का आदेश हुआ, उस समय भी पति के द्वारा स्वीकृति दिखाई गई। उसके बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट में भी अपील लगाई गई, वहां पर भी पत्नी के द्वारा CRPC 127 में मेंटेनेंस की बढ़ाने की मांग की गई, पति के द्वारा वहां भी सहमति दिखाई गई। अब यहाँ पर 1,40,000 का आदेश हुआ, उसके बाद भी पति के द्वारा सहमति दिखाई गई। जो भी पत्नी के द्वारा मांग की जा रही थी उसे अपने लेवल से मैनेज कर पति के द्वारा सभी प्रयास कर उस चीज को मैनेज किया जा रहा था। अब साथ ही जहां बात आई हाई कोर्ट में, तो पति के द्वारा फिर एक बात रखी गई कि मैं मेंटेनेंस के तौर पर 50,000 रुपए की राशि फिर से देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब पत्नी को लिखित में ये बात देनी होगी कि यहाँ के बाद पत्नी और मेरे बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन, कोई भी आपस में कोई केस नहीं रहेगा। पत्नी के द्वारा सारे केसेस विड्रॉल किए जाएंगे, मेंटेनेंस की राशि पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी बात नहीं की जाएगी। तो इस तरह से पति के द्वारा अपना ये पक्ष रखा गया। और फिर हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी को ये हिदायत दी गई कि अगर पत्नी के द्वारा आगे चलकर भविष्य में कोई भी पति के ऊपर केस किया जाएगा, तो यहाँ पर पत्नी को ये 50,000 रुपये की राशि पति को वापस करनी होगी। और अगर पत्नी के द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा तो पत्नी के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा ये कहकर पत्नी को 50,000 रुपये दिलवाए गए और दोनों को रिलीफ दिया गया। तो यहाँ पर सारे तथ्य देखने के बाद कहीं ना कहीं पति के द्वारा पूर्ण सहमति से इस केस को खत्म किया गया और पति के द्वारा मेंटेनेंस की राशि को समय समय पर पत्नी के अकॉर्डिंग दिया गया और केस भी विड्रॉल करवाए गए। और साथ में पति के द्वारा पूरी समझदारी के साथ इस केस को खत्म किया गया। तो अब पुरुष वर्ग कहीं भी ये नहीं कह सकते कि हमारी नहीं सुनी जाती। मेंटेनेंस देना आपका दायित्व बनता है, आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा अगर पत्नी आप पर आश्रित है। और अगर पत्नी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही लेकिन फिर भी आप पर डिपेंड है और वह आपके साथ नहीं रह रही, तो आपकी लायबिलिटी इतनी बनती है कि उसे उचित जीविका के साधन आप उपलब्ध कराएं।
तो विलासिता की नहीं, जीविका की। तो यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इस केस में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी और इस पति के द्वारा इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया गया और साथ ही अपने जीवन में आगे भी बढ़ा। और यहाँ पर पति के द्वारा ये इस कहा गया कि 2 स्पेशल चाइल्ड भी है मेरे साथ, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरी बनती है। एक विधवा बहन है, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, और एक स्वस्थ मस्तिष्क का बच्चा है, वाइफ है, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे देखनी होंगी। तो उन सभी चीज़ों को पति के द्वारा बाकायदा हाईकोर्ट के समक्ष पूरे एविडेंस के साथ दिया गया। तो हाईकोर्ट के द्वारा भी पति की हर बात को बाकायदा सुना गया और उसे रिलीफ दिया गया। धन्यवाद।